इस लेक्चर में हम देखेंगे इनिबिशन। इनिबिशन क्या होता है? ये इनिबिशन ये होता है कि जैसे एंजाइम रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कि एंजाइम प्रोडक्शन, ये उसको डिक्रीज करता है या फिर उसको रिड्यूस करता है। ये जो इनिबिशंस कैरी आउट करने वाले जो सब्सटेंसेस रहते हैं उसे हम इनिबिटर्स बोलते हैं। ये इनिबिटर्स क्या करते हैं? ये निगेटिवली अफेक्ट द रेट ऑफ ये निगेटिवली एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते, जिसकी वजह से जो एंजाइम का जो रिएक्शन का जो रेट है वो एक तो रिड्यूस हो जाता है या फिर वो कम्प्लीटली स्टॉप होता है। उसी को ही हम इनिबिटर्स बोलते हैं। इस लेक्चर में हमें इनिबिशन पढ़ना है। इनिबिशन दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल इनिबिशन एंड इरिवर्सिबल इनिबिशन। पहला टाइप होता है रिवर्सिबल इनिबिशन, रिवर्सिबल इनिबिशन, एंड सेकंड होता है इरिवर्सिबल इनिबिशन। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल इनिबिशन। हम इस लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्सिबल इनिबिशन क्या होता है। रिवर्सिबल इनिबिशन में हमें पता है कि इनिबिटर्स इनिबिशन कैरी आउट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास जो इनिबिटर है, ये इनिबिटर रिवर्सिबल इनिबिशन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इनिबिटर जो होगा वो रिवर्सिबली एंजाइम या फिर रिवर्सिबली इस एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ये जो यहाँ पे इनिबिटर्स है, ये इनिबिटर इस एंजाइम या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट या फिर उन दोनों को ही रिवर्सिबली बाइंड करेगा और वो उससे और इनके साथ बाइंड करने पर क्या होगा। अब ये देखो कि इस इनिबिटर ने इस एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट या फिर दोनों के साथ रिवर्सिबली बाइंड किया। उनकी वजह से इसका जो रिएक्शन रेट है वो टेम्पररीली रिड्यूस हो जाएगा, वो टेम्पररीली रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो इनिबिटर्स है, ये इनिबिटर्स एंजाइम के साथ ही बाइंड करते हैं। ये इनिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और ये जो इनिबिटर्स एंजाइम्स के साथ बाइंड करने जा रहे हैं वो निगेटिवली बाइंड करेंगे और उससे डिसोसिएट और उनसे इजीली डिसोसिएट भी होंगे। और इसका जो इफेक्ट है, इस इनिबिशन का इफेक्ट है वो रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कंसीडर करो, इस इनिबिटर ने इस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ इस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ EI कॉम्प्लेक्स बनाए और इसका जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट रिवर्स भी हो सकता है जब ये इनिबिटर इस एंजाइम से डिसोसिएट हो जाएगा। इसका इफेक्ट रिवर्स होता है जब ये इनिबिटर इस एंजाइम से डिसोसिएट हो जाएगा। मीन्स ये कुछ जानकारी हमने रिवर्सिबल इनिबिशन के बारे में पढ़ी। ये जो ओवरऑल चेंजेस जो है, ये जो इनिबिशन है वो लाइनवीवर बर्क प्लॉट पे मॉडिफिकेशन शो करता है। ये जो पर्टिकुलर जो इनिबिशन है वो इनिबिशन लाइनवीवर बर्क प्लॉट पे मॉडिफिकेशन शो करता है। हम इसके अब टाइप पढ़ेंगे। इसके 3 टाइप होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, देन सेकंड आता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड थर्ड आता है यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। हम इस लेक्चर में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? हम अब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता क्या है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये एक्चुअली होता क्या है? एक रिवर्सिबल इनहिबिशन का एक टाइप है। इसमें जो इनहिबिटर्स जो यहाँ पे इनहिबिटर्स जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट से। ये जो इनहिबिटर्स है यहाँ पे वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट से। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सबस्ट्रेट मिमिक या फिर सबस्ट्रेट एनालॉग। मीन्स सिमिलर मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरली सिमिलर है और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होने की वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेंगे टू बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। मीन्स ये कॉम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, इट कॉम्पीट विथ
सबस्ट्रेट, ये एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड करने के लिए ये पर्टिकुलर इनिबिटर्स उस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेंगे। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ये जो इनिबिटर्स जो है, ये इनिबिटर ओनली इट कैन बाइंड विथ एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वो जो इनिबिटर है ये सिर्फ एंजाइम के साथ ही बाइंड हो सकता है, ना कि ES कॉम्प्लेक्स के साथ। मीन्स ओनली इट कैन बाइंड विथ फ्री एंजाइम और नॉट विथ ES कॉम्प्लेक्स। ये जो इनिबिटर है ओनली ये एंजाइम के साथ ही बाइंड होगा, ना कि ES कॉम्प्लेक्स के साथ। ये अब हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे कि ये कैसे होता है। सपोज यहाँ पे एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स बनाता है और ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट मिलते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनिबिटर है, ये इनिबिटर हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, सो हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लेना होगा। सो ये इनिबिटर इसके साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगा और यहाँ पे EI कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये जो EI कॉम्प्लेक्स है ये सिमिलर है इस ES कॉम्प्लेक्स से, बट ये कैटालिसिस शो नहीं करेगा क्योंकि वो इनिबिटर है, वो कैटालिसिस शो नहीं करेगा। और यहाँ पे इसका जो इनिबिशन कांस्टेंट है हम इसको ऐसे लेंगे, E/I/EI, ये इसका इनिबिशन कांस्टेंट है। ये अब हो गया। देन फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे इसका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। सो इसका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ET, ये इक्विवेलेंट होगा फ्री एंजाइम, ES कॉम्प्लेक्स एंड EI, ये होगा इसका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर आपको ये लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। सो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। हमने टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन निकाला। अब हम निकालेंगे, अब हम बताएंगे यहाँ पे ये जो है इसका जो इफेक्ट है और हम इसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो सकता है। मीन्स इफेक्ट इज रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज करें तो इसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाता है। मीन्स हम यहाँ पे अब लिखेंगे इफेक्ट इज रिवर्स्ड when concentration of substrate is increased। इसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तब। देन सिक्स्थ पॉइंट आता है कि इसकी जो डिग्री इसकी जो डिग्री ऑफ इनिबिशन है वो डिपेंड है concentration of inhibitor and binding affinity of inhibitor with enzyme। means degree of inhibition, ये जो degree of inhibition है वो डिपेंड है concentration of inhibitor and affinity to bind with enzyme। इसकी जो डिग्री ऑफ इनिबिशन है डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिबिटर एंड इट्स एफिनिटी टू बाइंड विद एंजाइम। ये कुछ जानकारी हमने देखी। नाउ हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में MM इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होता है। सो हम इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दिस MM इक्वेशन बिकम्स, ये MM इक्वेशन यहाँ पे बनता है V0 इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फा Km प्लस S। और यहाँ पे अल्फा Km बता रहा है कि यहाँ पे इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक Km इंक्रीज होगा बाय फैक्टर अल्फा, और इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 प्लस I अपॉन Ki, ये इस अल्फा की वैल्यू है। मीन्स यहाँ पे क्या बता रहा है, इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक Km इंक्रीज होगा बाय फैक्टर अल्फा, और उसी को ही अपैरेंट Km ऐसा बोलते हैं, उसी को अपैरेंट Km ऐसा बोलते हैं। ये हो गया MM इक्वेशन, ये हो गया MM इक्वेशन। मींस MM इक्वेशन में क्या चेंजेस आ गए। सो इसी MM इक्वेशन से हम इसको डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में ले सकते हैं, और वही क्या है हमारा LB प्लॉट। और अब हम दिखाएंगे कि LB प्लॉट पे मॉडिफिकेशन क्या होते हैं इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। सो हम अगेन इसको रब करेंगे, क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस
हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है ताकि हम पूरा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एक ही इसमें लिख सके। सो देखो अब हमारे पास एमएम इक्वेशन क्या है, हम इसको एकदम शॉर्ट में लिखेंगे। V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस एस, यहाँ पे अल्फा Km है। इसको डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे 1/V0 इक्वल्स टू अल्फा Km बाय वी मैक्स। ये डबल एलबी इक्वेशन या फिर डबल रेसिप्रोकल फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा Km बाय वी मैक्स इंटू 1/S प्लस 1/V मैक्स। अब ये इक्वेशन हमें मिला, सो हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहाँ पे जो है 1/V0 ये हम y एक्सिस पर लेंगे। यहाँ पे ये अल्फा Km बाय वी मैक्स है, हम इसको स्लोप कंसिडर करेंगे, और ये जो 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है हम इसको x कंसिडर करेंगे, x एक्सिस पर लेंगे, और ये जो एक इंटरसेप्ट जो है ये 1/V मैक्स, ये इसको हम इंटरसेप्ट कंसिडर करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा जो लाइन व्यू और वर्क प्लॉट है उस पर मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं। सो हम ये इक्वेशन इधर लिख लेंगे, देन उसके बाद हम इस पर एलपी प्लॉट निकालेंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन है 1/V0 इक्वल्स टू अल्फा Km V मैक्स इंटू 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1/V मैक्स। अब हम इसको एलबी प्लॉट पर निकालेंगे। ये हमने एक्स एक्सिस पर हम लेंगे 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इस y एक्सिस पर हम लेंगे 1/V0। अब हमें पता है कि हम पहले अनइनहिबिटेड केस के लिए हम लाइन निकालेंगे। सो अनइनहिबिटेड केस के लिए ये हमने ये लाइन निकाली या IC, या हम यहाँ पे ये डिनोट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ये इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है -1/Km, ये Km की वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो स्लोप है Km बाय वी मैक्स, Km बाय वी मैक्स, यहाँ पे हम स्लोप लेते हैं अल्फा Km बाय वी मैक्स। देन ये जो है यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है 1/V मैक्स, यहाँ पे इंटरसेप्ट है 1/V मैक्स। ये एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है। अब इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर क्या होगा, सपोज यहाँ पे इनहिबिटर आया तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने बताया कि यहाँ पे Km इंक्रीज होता है बाय फैक्टर अल्फा। सो अब हम इस प्लॉट पे देखें, जैसे हम इधर लेफ्ट हैंड साइड जाए तो क्या होता है कि वैल्यूज डिक्रीज होती जाती है, और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर जीरो के नज़दीक इसकी वैल्यू Km, इधर जीरो के नज़दीक अगर हम इस साइड जाए राइट साइड तो इधर वैल्यू बढ़ती जाती है, इधर वैल्यू बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे Km क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये प्लॉट क्या बनेगा, ये प्लॉट ऐसा बनेगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और हमने बताया कि यहाँ पे जो Km है वो Km इंक्रीज होता है बाय फैक्टर अल्फा, और इसको अल्फा Km हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को ही हम अपैरेंट Km ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे जो Vmax है, ये Vmax यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये Vmax यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं। देखो ये इसे सिंगल पॉइंट से जा रहा है, मीन्स यहाँ पे Vmax की जो वैल्यू है वो Vmax यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो Km है वो Km यहाँ पे बढ़ रहा है। सो हम यहाँ पे इस Km को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -1/अल्फा Km। मीन्स ओवरऑल ये क्या बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या बताता है कि Km की वैल्यू जो रहती है, Km की वैल्यू बढ़ती जाती है और Vmax यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। सो ये जो मॉडिफिकेशन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, ये हमने इस एलबी प्लॉट पे दिखा है। सो ओवरऑल हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो एंजाइम है, यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करेगा। देन हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास ये फाइनली हमने लाइन व्यू और वर्क प्लॉट पे कैसे मॉडिफिकेशन कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं ये हमने देखा। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।